यूनिट फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, तो बच्चों इसमें क्या है, पहेली एंड बूझो वेंट टू दियर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशंस। ओके, पहेली एंड बूझो समर वेकेशंस में कहाँ गए हैं, अपने अंकल्स के घर। देयर अंकल्स इज ए फार्मर, उनके अंकल फार्मर है। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, sickle, shovel, plug, etc. in the field. Okay. One day they saw some tools like, some tools like sickles, जो हमारे घरों में यूज होते हैं, जैसे जो फार्मर लोग जो यूज करते हैं, सिकल्स हो गया जिसको दराती भी बोलते हैं, शॉवल्स हो गया, खुरपी, शॉवल जो होता है बोलचा होता है, बोलचा बोलते हैं, प्लग जो हल होते हैं उनके पास हल, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। ओके, जैसे अगर आप कहीं पे घूमने जाओगे अपने नाना नानी के घर, अगर आपके नाना नानी या अंकल जो है फार्मर हैं, तो आप वहाँ पे देखेंगे ये सारे, आप एक बार खेत में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, सिकल, शॉवल्स, प्लग। ठीक है। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दियर टूल्स। अब तुम्हारे मन में भी यही क्वेश्चन आएगा, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स, कि जो है वो लोग इस जो ये हमारी जो उनके वो टूल्स हैं उनको यूज कैसे करते हैं, ये तुम भी सोचोगे। ठीक है, तो बूझो भी यही सोच रहा है। You have learned that all living organisms require food. हम जो है क्लास 7th में ये वाला लेसन्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। You have learned that all living organisms require food. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, जो भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उनको भोजन कहाँ से मिलता है, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड थिमसेल्व्स। प्लांट जो है अपना भोजन खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि जो है, याद होगा आपको, कैन यू रिकॉल, क्या आपको याद है, हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को जो है कैसे सिंथेसिस करते हैं, आपने पढ़ा था। यस, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स और ह्यूमन्स जो है अपना खुद भोजन जो है नहीं बना सकते, उनको जो है किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे ह्यूमन अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, एनिमल्स भी अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, उसको जो है या तो ग्रीन प्लांट पे या फिर एनिमल्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो अब सवाल उठता है कि एनिमल्स और ह्यूमन जो है अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। ओके, कहाँ से अपना भोजन जो है वो गेट करते हैं। But first of all, why do we have to eat food? But first of all, why do we have to eat food? लेकिन हमें जो है आखिर भोजन करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। ठीक है, You already, आखिर सोचो कि हमें भोजन करने की जरूरत क्यों पड़ती है। You already know that the energy from food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion.
ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो है भोजन जो है, जब हम भोजन करते हैं तो वो क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम जो है उसका यूटिलाइज कैसे करते हैं, उसका यूटिलाइज जो है हम अपने बॉडी के फंक्शंस में करते हैं, जैसे डाइजेशंस, पाचन, रिस्पिरेशन, श्वसन एंड एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन जो मल के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहले हम जो है, जो हमें जो भोजन जो मिलता है वो एनर्जी में मिलता है। तो आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में करते हैं। ठीक है, जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में। ठीक, यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इट इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन। यू ऑलरेडी नो दैट, तुम जानते हो कि ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव, जिनमें जान होता है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सजीव, जिनमें जान होती है, उसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस भोजन का यूटिलाइज कैसे करते हैं, वो इस भोजन का यूटिलाइज करते हैं, भोजन करते हैं तो एनर्जी मिलती है। ठीक, एनर्जी मिलती है और फिर जो है वह भोजन से ऊर्जा मिलती है और वो जो है और जो हमें इस फूड से जो एनर्जी मिलती है उसका जो है उपयोग वो अपने बॉडी के वेरियस फंक्शंस में वो जो है यूज करता है, जैसे डाइजेशन में, डाइजेशन, पाचन, रिस्पिरेशन, श्वसन एंड एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मतलब जो हमें मल के रूप में मिलता है, उसमें जो है वो यूज करते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो हम जो है हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। ओके, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। तो हम अपना भोजन एक तो प्लांट से लेते हैं, प्लांट्स, पेड़ पौधे, वेजिटेबल्स, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से, और एनिमल्स से। जैसे एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, दूध, अंडा, मीट। तो हम अपना भोजन जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से लेते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हम सभी को जो है भोजन की जरूरत होती है, सबको भोजन की जरूरत होती है। सो हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इन आवर कंट्री। तो हम जो है अपने देश के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, किस तरह से जो हम और अधिक भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे हमारे सारे देश के जो है लोगों के लिए हो जाए। फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, ओके, फूड का जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो है हमारे जो कंट्री के जो पीपल हैं उन सभी को उनकी जो भोजन की जरूरत है उसको पूरा किया जा सके। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका रेगुलर तरीके से प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट, उचित प्रबंधन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी जो है, और इस फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करना जो है आवश्यक है। ओके,
इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। एक बहुत ज़्यादा जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका प्रोडक्शन जो है रेगुलर तरीके से करना पड़ता है। रेगुलर तरीके से इसका प्रोडक्शन, जैसे फूड का प्रोडक्शन, जैसे किसान जो है गेहूं, चावल, दाल, सब्जियां, इस तरीके का जो है प्रोडक्शन करते हैं और उसका प्रॉपर जो मैनेजमेंट करते हैं और कैसे जो है ग्राहकों तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, ये आवश्यक है।